दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका भारत G20 सम्मेलन में खूबसूरत भला क्यों ना दिखे। राजा जी की फौज दिन रात मेहनत करके भारत को खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, जिसमें मोदी सरकार का काम गरीबी मिटाना नहीं बल्कि गरीबों को छुपाना है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। जी हाँ दोस्तों, गरीबी मिटाना नहीं बल्कि गरीबों को ही छुपाना है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां इस वक्त जो है अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। छावनी में तब्दील दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती दिखाई दे रही है। सरकार से लेकर प्रशासन और अंधभक्तों से लेकर गोदी भक्तों तक हर कोई झूम झूम कर G20 शिखर सम्मेलन को लेकर मोदी सरकार की मेहनत का बखान करता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर नालियों की साज सज्जा के साथ साथ गोदी एंकरों के थंबनेल भी सजे हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वाकई भाई देश में दिखावा कितना चरम पर पहुंच चुका है। दोस्तों, जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर दिल्ली की बेहद खूबसूरत तस्वीरें छाई हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भी कॉर्नर है जहां पर एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो मोदी सरकार के दिखावों पर असलियत की पोल खोल रही है। जिस तरह से दिखावा किया जा रहा है, तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन पर, जिसमें सड़क किनारे एक इलाका पर्दे से ढका हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये तस्वीर न सिर्फ देश की हकीकत को दिखाती है बल्कि उन सफेद पोशों के मुंह पर तमाचा भी मारती है जो देश की हकीकत को बार बार नजरअंदाज करते हैं। ये तमाचा है हर उस व्यक्ति के चेहरे पर जो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जश्न मना रहा है और खुद पर गर्व भी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तारीफों के पुलिंदे बांध रहा है और लगातार कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अपने अलग अलग जो है रिएक्शंस भी दे रहे हैं। कोई इसे गरीबी हटाओ से गरीबी छिपाओ तक बता रहा है, तो कोई गरीबों को ढक दिया कहकर इस बात को आगे बढ़ा रहा है, फोटो को शेयर कर रहा है। ये तस्वीर उन लोगों को असलियत से रूबरू कराती है जो इन पर्दों के पीछे को खूबसूरती पर नाच रहे हैं। आखिर कहाँ की ये तस्वीर है और क्या है इन पर्दों के पीछे की कहानी, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये तस्वीरें कूली कैंप की है जो नेल्सन मंडेला मार्ग पर रेड लाइट के किनारे पड़ता है और ये रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है। तो कभी राजा जी की पोल ना खुल जाए, इसलिए इन्हें पर्दे से इस तरह से ढक दिया गया है कि विदेशों से आ रहे मेहमानों की नजर इस पर गलती से भी ना पड़ जाए, इसलिए इसको ढक दिया गया। खैर दोस्तों, आपको याद होगा कि 2020 में उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में दीवार उठाकर झुग्गियों को छुपा दिया गया था। इससे पहले वहां भी इस तरह की वीआईपी मेहमानों के दौरे के समय हरा पर्दा डाल दिया गया था ताकि गरीबी दिखाई न दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जैसे दिल्ली में सड़क किनारे लगे हरे पर्दों पर सेंट्रल विस्टा, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, जंतर मंतर समेत दिल्ली की तमाम हेरिटेज इमारतों की तस्वीरें हैं, वैसे ही इन पर्दे के पीछे भी एक दुनिया बसती है जिस पर सत्ता के नशे में चूर प्रधानमंत्री मोदी की नजर कभी नहीं पहुंच सकती और नहीं पहुंच रही है इस वक्त भी। माचिस की डिब्बी जैसे घरों में रहने वाले यहाँ के ज्यादातर लोग मजदूरी, कबाड़ और घरों में काम करने वाले जो गरीबी की बिल्कुल निचली रेखा में आते हैं, जो कैसे ना कैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। इन लोगों की जिंदगी महज 2 रोटी के जुगाड़ में यूं ही गुजर रही है। एक एक कमरे में कई कई लोग रहकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो चुके हैं। लोहे की सीढ़ियों से ऊपर जाते रास्ते और उन घरों पर में रहते गरीब लोग और भूल भुलैया जैसी गलियों में घूमती जिंदगी से राजा जी को शर्म आती है, इसलिए उसे छुपाने के लिए पर्दे का सहारा लिया जा रहा है। गरीब और गरीबी दोनों को छुपाया जा रहा है। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मोदी सरकार को आईना दिखाने के लिए लोगों ने क्या कुछ कहा उस पर भी आप नजर डाल दी। MM डेरा एक्सीजो लिखते हैं, देखिए एक झटके में दिल्ली से सारी की सारी गरीबी मिट गई। मुझे लगता है कि गरीबी मिटाने का काम कर रहे महान NGO संस्थाओं को तंबू, पंडाल, होर्डिंग का साइड बिजनेस भी कर देना चाहिए। जिस तरह से गरीबी को छुपाया गया है उस पर ये कमेंट किया गया है। विराट शिव इंडिया लिखते हैं, जितना खर्चा यहाँ ये सब करने में किया जा रहा है, अगर वही खर्चा इन लोगों को रहन सहन के लिए बदलने के लिए किया जाता तो शायद फर्क पड़ता, लेकिन ना ही इन लोगों को गरीबी दिखती है और ना ही जब कैसे कोई इवेंट होते हैं तो उस तरह से गरीबों की इनको फिक्र होती है। अलका साहू ने लिखा, वो बचपन से ही मेहमानों के आने पर अपने घर की गंदगी को पर्दे से छुपा देता था। तो दोस्तों, इस तरह से पर्दों से गरीबी ढकने को लेकर हर कोई मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि G20 को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं उसमें कितना खर्चा किया गया है। वो आज तक की इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया है कि 50,000 पुलिसकर्मी, G20 स्पेशल वर्दी, एंटी टेरर स्क्वाड, 16 होटलों में गेस्ट के ठहरने की व्यवस्था। G20 की तैयारियों पर पड़े 20 अपडेट्स, आज तक ने ये लिखा है। मोटा मोटी इस खबर पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि वाकई देश बदल रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त
चाक चौबंद कर दिए गए। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों की वजह से 29 अगस्त से 12 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में पैराग्लाइडर और हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर भी रोक लगा दी है। तो इस तरह से तैयारी की जा रही है। दिल्ली में होने वाले G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और आयोजन स्थलों को फुल प्रूफ बनाने के लिए सुरक्षा वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली में 50,000 पुलिस के जवानों को इस वक्त तैनात किया गया है, जो कि मेहमानों की सुरक्षा करेंगे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए खास वर्दी भी तैयार की गई। इसी के साथ दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किया जाएगा। इस तरीके से G20 समिट को लेकर तैयारी की जा रही है। मेहमानों को लेकर, रहने और खाने पीने को लेकर जिस तरीके की तैयारियां की जा रही दोस्तों, वो अपने आप में इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो स्क्रीन पर चल रही। और गरीबों को लेकर क्या हालात है उसकी हकीकत भी हमने आपको दिखा दी है। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। इस तस्वीर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी घंटा।